शब्द ये सिर्फ अक्षर नहीं होते, ये वो पावरफुल टूल्स हैं जिनसे हमारे समाज की पूरी इमारत खड़ी होती है। सोचिए, कुछ शब्द नींव का काम करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं और कुछ हमारे आने वाले कल को महफूज रखते हैं। तो यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर सिर्फ शब्दों के सहारे एक पूरा समाज खड़ा कैसे किया जाता है? ये सिर्फ बातचीत करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, इसके लिए ना 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक ब्लूप्रिंट जो ढांचा तय करे, एक रूल बुक जो बताए कि क्या करना है और क्या नहीं, और भविष्य के लिए एक पक्का प्लान जो इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखे। चलिए, इसे समझने के लिए उन 5 शक्तिशाली शब्दों की दुनिया में चलते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नींव की। किसी भी बड़े राष्ट्र की शुरुआत एक मजबूत ब्लूप्रिंट से ही होती है। हमारा पहला शब्द है फेडरल, यानी संघीय। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जहां एक मेन सेंट्रल पावर तो है, लेकिन वो अपनी सारी शक्ति अपने पास नहीं रखती, बल्कि वो इसे राज्यों या प्रांतों जैसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देती है। इसे देश को चलाने का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट समझ सकते हैं। तो फेडरल का मतलब है वो चीजें जो राष्ट्रीय या केंद्रीय लेवल की हैं। ये स्थानीय या क्षेत्रीय मामलों से बिल्कुल अलग हैं। ये असल में बड़े और छोटे के बीच पावर का एक बड़ा ही नाजुक बैलेंस है। जैसे एक उदाहरण देखिए, संघीय सरकार राष्ट्रीय रक्षा के लिए जिम्मेदार है। अब ये बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि देश की रक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश पर असर डालता है, किसी एक शहर या राज्य पर नहीं। ठीक है, तो एक फेडरल ढांचा तो बन गया। अब काम करने के लिए रिसोर्सेज भी तो चाहिए। यहीं पर हमारा दूसरा शब्द आता है एलोकेट, यानी आवंटित करना। इसका सीधा सा मतलब है किसी खास काम के लिए पैसा, संसाधन या जिम्मेदारियां बांटना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एलोकेट करना एक सोचा समझा काम है। आप रिसोर्सेज को सौंपते हैं, वितरित करते हैं। इसका उल्टा होगा उन्हें रोक लेना, जिससे पूरा सिस्टम ही ठप पड़ सकता है। जैसे कि सरकार शिक्षा के लिए और ज्यादा धन आवंटित करेगी। ये वाक्य साफ साफ दिखाता है कि खास मकसद यानी शिक्षा के लिए एक संसाधन यानी पैसा तय किया जा रहा है। तो नींव रख दी गई है, संसाधन भी बांट दिए गए। अब क्या? अब चाहिए नियम। हर समाज को एक रूल बुक की जरूरत तो पड़ती ही है। हमारी रूल बुक में पहला पावरफुल शब्द है अबॉलिश, यानी समाप्त करना। यह सिर्फ किसी चीज को रोकने जैसा नहीं है। इसका मतलब है किसी सिस्टम या कानून को जड़ से उखाड़ फेंकना, मानो वो कभी था ही नहीं। अबॉलिश करना कितना बड़ा फैसला है। इसके जैसे ही शब्द हैं उन्मूलन करना या मिटा देना, और इसका उल्टा है किसी चीज को स्थापित करना या बनाए रखना। मतलब ये एक फाइनल एक्शन है। जरा सोचिए इस वाक्य के बारे में। कई देशों ने मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए मतदान किया है। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपने कानून की किताबों से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। अब रूल बुक में हमारा अगला शब्द है प्रोहिबिट, यानी प्रतिबंध लगाना। ये एबॉलिश से थोड़ा अलग है। प्रोहिबिट किसी एक खास एक्शन या व्यवहार पर रोक लगाता है, पर जरूरी नहीं कि वो उस पूरे सिस्टम को ही खत्म कर दे जिससे वो जुड़ा है। जब कोई चीज प्रोहिबिटेड होती है तो उस पर रोक होती है, वो मना होती है। ये अनुमति या इजाजत देने का बिल्कुल उल्टा है, और ये साफ सीमाएं तय करता है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। नियम इमारत के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाते हैं। यहां स्मोकिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को अबॉलिश नहीं किया जा रहा, बस एक खास जगह पर उस एक्शन को रोका जा रहा है। तो फर्क साफ है। प्रोहिबिट एक स्पेसिफिक एक्शन पर स्टॉप का साइन लगाता है, जबकि अबॉलिश एक पूरे के पूरे सिस्टम को ही मिटा देता है। ये स्कोप और स्केल का बहुत बड़ा अंतर है। तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, एक रूल बुक भी है, लेकिन ये कैसे पक्का करे कि ये सब हमेशा बना रहे? और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी शब्द तक ले आती है। हमारा आखिरी शब्द है सस्टेन, यानी बनाए रखना। ये सिर्फ कुछ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि जो बनाया गया है उसे लगातार चलाते रहने, सपोर्ट करने और जिंदा रखने के बारे में है। किसी भी चीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की यही चाबी है। सस्टेन करने का मतलब है सहारा देना और जारी रखना, और इसका उल्टा है चीजों को कमजोर करना या उसमें बाधा डालना। ये ग्रोथ के लिए एक लगातार कोशिश की बात है। मिसाल के तौर पर हमें अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत है। यहाँ इकोनॉमी वो इंजन है जो समाज को लंबे समय तक चलाए रखती है। तो हमने 5 अलग अलग शब्दों को देखा, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल कहानी बताते हैं। देखिए,
ये सब कुछ कैसे जुड़ता है? आप एक फेडरल स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, फिर आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, आप पुराने सिस्टम्स को अबॉलिश करके और गलत कामों को प्रोहिबिट करके नियम बनाते हैं। और ये सब कुछ उस समाज को सस्टेन करने के बड़े लक्ष्य के साथ किया जाता है जिसे आप बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये राष्ट्र बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो यही वो शब्द हैं जो ब्लूप्रिंट, रूल बुक और भविष्य का प्लान बनाते हैं। ये बताते हैं कि शक्ति को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, बांटा जाता है, लागू किया जाता है और फिर बनाए रखा जाता है। अब सवाल ये है, शक्ति की इस भाषा को जानने के बाद इससे क्या बनाया जा सकता है?